बांग्लादेश की राजनीति दशकों तक दो शक्तिशाली महिलाओं शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द घूमती रही। शेख हसीना देश के संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की बेटी, आवामी लीग की नेता और कई बार प्रधानमंत्री रही हैं। दूसरी ओर खालिदा जिया पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। इन दोनों नेताओं का रिश्ता कभी सहयोगपूर्ण नहीं रहा, हमेशा टकराव, अविश्वास और सत्ता संघर्ष से भरा रहा। 1991 के बाद बांग्लादेश की राजनीति हसीना बनाम खालिदा की लड़ाई में बंटती रही। चुनाव का बहिष्कार, हिंसक आंदोलन, आपसी आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बदले की कार्रवाई ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। संसद में संवाद ने कभी सड़कों पर संघर्ष को जन्म दिया। शेख हसीना की राजनीति धर्मनिरपेक्षता, मजबूत केंद्रीय सत्ता और भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों पर आधारित रही। उन्होंने विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति को अपनी प्राथमिकता बनाया। वहीं खालिदा जिया की राजनीतिक राष्ट्रवाद, सैन्य पृष्ठभूमि और इस्लामी दलों के साथ गठबंधन पर टिकी रही। उनके दौरे में राजनीतिक टकराव और आंदोलन पूरे देश को प्रभावित करते रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन दोनों महिलाओं के सत्ता में रहने के बावजूद आम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मजबूत नहीं हो सकी। पार्टी टिकट वितरण से लेकर जमीनी संगठन तक महिलाओं को अब अक्सर हाशिए पर रखा गया। आगामी संसदीय चुनाव में 2558 नामांकनों में से सिर्फ 109 महिलाएं उम्मीदवार हैं। बड़ी पार्टियों जैसे जमानते इस्लामी ने जिन पार्टियों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, वहां भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इसका मुख्य कारण है पुरुष प्रधान राजनीतिक, सांस्कृतिक, चुनावी हिंसा का डर, सामाजिक दबाव और पार्टी नेतृत्व की उदासीनता है। अब जब शेख हसीना सत्ता में है और BANP में नेतृत्व बदलाव आया है, या सवाल है और भी अहम हो गया है कि बांग्लादेश की राजनीति क्या केवल कुछ चुनिंदा परिवारों और नेताओं तक सीमित रह गई है। 51% महिला मतदाताओं को प्रतिनिधित्व दिए बिना लोकतंत्र की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आगामी चुनाव केवल सत्ता का फैसला नहीं होंगे, बल्कि यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, समान अधिकार और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी होगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।